नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ पर लेकर के चलूंगा, तो आज वो समय आ गया है। आज हम भाग 1 करने वाले हैं। ध्यान रखें, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ है। इसका तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। वत्सला अर्थात वात्सल्य, और जननी तुल्य मतलब माता के समान वात्सल्य भाव, माता के समान अपना स्नेह दर्शाने वाली ऐसी मां, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं, वो बहुत ही उपयोगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, संपूर्ण विषयों के संपूर्ण कोर्स के साथ बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए उत्तम अंक लाने में बहुत ही सहायता करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करना है और जल्दी से संपूर्ण नोट्स की जानकारी ले लेना है। जानकारी कहां मिलेगी आपको? उसके लिए जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी करिएगा, बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। आज की हमारी जो क्लास है, चलते हैं हम आगे। कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागः जननी तुल्य वत्सला। क्या लिखा हुआ है? जननी तुल्य वत्सला, अनुवाद भाग 1। चलिए आगे चले, पाठ पर चलेंगे हम। सबसे पहले हमारा पाठ का परिचय होगा। क्या होगा? सबसे पहले पाठ का परिचय, और पाठ के परिचय में हमारा क्या है? महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, जिसमें से एक ये भी है। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। आज के युग में उनको क्या है माना जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। और महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा, महाभारत के वन पर्व से लिया गया। अच्छा, यहां से एक चीज और हम लोगों को मिल गई है। क्या? अगर कभी भी पूछा जाए आपको कि महाभारत जो हमारा महाकाव्य है, महाभारत जो हमारा महाकाव्य है, यह इसके खंड किस में विभाजित हैं? तो पर्वों में। किस में है? पर्वों में। इसमें हमारा सभा पर्व भी है, भीष्म पर्व भी है, और इसी में हमारा देखिए वन पर्व भी आ गया है। बहुत सारे पर्व हैं। तो ये हमारे इन पर्वों में विभक्त है महाभारत, ध्यान रख लेना। और पर्वों के अंदर अध्याय भी है। ऐसा नहीं कि अध्याय नहीं है, अध्याय भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह पर्वों में विभाजित है। तो महाभारत के वन पर्व से ली गई है यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। अर्थात मनुष्यों के लिए तो ये है ही, भाई मनुष्य ही समझ सकता है। अब वो कह रहे हैं कि सभी जीव जंतुओं के प्रति यह समदृष्टि, मतलब सभी जीव जंतुओं के लिए भी यह उपादेय है। कैसे? अब हम जीव जंतुओं को कैसे सुनाएंगे, जानवरों को कैसे सुनाएंगे? तो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि एक घर में एक वो जानते हैं आप, डॉग, कुत्ता, अगर घर में कुत्ता रहता है तो वो मनुष्यों के बीच में रहने के बाद उसके अंदर मनुष्यों की भाषा समझने की क्षमता आ जाती है कि नहीं? जब वह रहते हैं और सुनते हैं तो बात भी मानने लगते हैं, और बात मानते हैं तो उनको कोई चीज कही जाती है तो वो करते भी हैं। जिस प्रकार से उनको सिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने यही कहा है कि न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के लिए भी यह क्या है, समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों, समाज में दुर्बल का मतलब होता है जो बलहीन है, जिनके पास ज्यादा शक्ति नहीं है, ऐसे दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी मां की ममता प्रगाढ़ होती है। क्योंकि पाठ का नाम तो हमारा जननी तुल्य वत्सला है। अब एक परिवार में एक मां है, एक परिवार में एक मां है, और इस मां के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और चारों बच्चे एक से तो हो नहीं सकते हैं, एक से नहीं हो सकते हैं, लेकिन चारों में प्रेम उनका समान रहेगा। एक दुर्बल है और एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक बहुत ज्यादा क्या है, बलशाली है, और एक बहुत ज्यादा चंचल शैतान करने वाला है। तो मां के लिए तो चारों बराबर है, चाहे कैसे भी हो।
ठीक है ना। तो उनका तो हमेशा हमेशा प्रेम रहता है। बस इतना है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इस पर माँ थोड़ा ध्यान ज्यादा देती है, लेकिन स्नेह चारों में रहता है माँ का। ठीक, तो वही उन्होंने बताया है कि दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। इस पाठ का यही अभिप्राय दर्शाया गया है कि दुर्बल हो या सबल, सब क्या है, मां के लिए समान होते हैं। मां सभी को स्नेह बराबर करती है, इसीलिए यहां पर वो बताया गया है। आगे देखेंगे, पाठ के परिचय में बताया है उन्होंने। अब इसके बाद पाठ का सार होगा। पाठ का सार क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुतः पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। अस्याः अभिसिप्तः अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्राकर्षणैव भवतु। ध्यान से देखिएगा, सार में, सार का मतलब होता है एक तरह से पूरे पाठ का एक जिष्ट भाव। ठीक, अर्थात पूरा का पूरा सार उन्होंने 4 पंक्तियों में रख दिया। इतने बड़े पाठ को उन्होंने 4 पंक्तियों में समावेश कर दिया है। देखें जरा ध्यान से, प्रस्तुतः प्रथमा विभक्ति का एक वचन और पाठा माने पाठ, प्रस्तुत पाठ। यह जो हमारा पाठ है, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित, महर्षि वेदव्यास के द्वारा क्या किया गया है, इसको रचित किया गया है। और षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, विरचितस्य। जैसे रामस्य वैसे ही विरचितस्य। देखा लास्ट में, ऐतिहासिक ग्रंथस्य, अर्थात और वेद व्यास के द्वारा रचित यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐसा नहीं है इतिहास के द्वारा, महाभारत से उठाया गया है इसलिए ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। ठीक, और इसमें आपका ऐतिहासिक में कभी पूछा जाए तो इतिहास, इसका मूल पद क्या होगा, इतिहास। और इसमें एक प्रत्यय जो जुड़ गया है लास्ट में, एक, इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ेगा, तो यहां पर ध्यान रख लेना, ऐतिहासिक, तो यहां पर आई हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ऐतिहासिक हो जाएगा। मतलब एक प्रत्यय के जुड़ने से आगे आने वाले स्वर में वृद्धि होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ग्रंथस्य, फिर यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे हमारा बनता है रामस्य, जैसे रामस्य बनेगा वैसे ही बनेगा ग्रंथस्य, वैसे ही बनेगा ग्रंथस्य। ध्यान रखिएगा। फिर यहां लिखा है महाभारतस्य, तो फिर यहां पर आपका राम के समान चलेगा महाभारतस्य, महाभारतस्य चलेगा कि नहीं चलेगा। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप इसमें, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप इसमें, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप इसमें। जहां जहां पर आपको ये पुल्लिंगवाची शब्दों में आधा सा और या अगर दिखाई देता है तो समझ लेना वहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, केवल और केवल पुल्लिंगवाची शब्दों में। ठीक, और नपुंसकवाची शब्दों में भी। ठीक, फिर लिखा हुआ है वन पर्व, महाभारत के वन पर्व, वन पर्व से लिया गया इत्यतः, इति प्लस यतः, इत्यतः गृहीत माने ग्रहण किया गया। इयम कथा, यह कथा, इयम कथा, यह कथा सर्वेषु, सर्वेषु हमारा सर्वनाम रूप है लेकिन बनेगा कहां पर, सर्वेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। ठीक, इसके रूप कैसे चलेंगे, सर्वे, सर्वान, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वाणाम, सर्वेषु, ऐसे चलेंगे। सर्व के रूप है सभी, प्राणेषु, प्राणेषु जैसे हमारा बनेगा रामेषु। अच्छा, रामेषु तो ठीक है, प्राणी रूप लगा हुआ है तो कवि के समान, जैसे कविषु वैसे ही चलेगा प्राणेषु, प्राणेषु। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन यहां पर भी है। अब आज आपको देखना है, जब भी कहीं पर ये सा हो और छोटा ऊ की मात्रा लगी हो लास्ट में, ठीक, स्त्रीवाची में ये वाला सा रहता है सु।
ठीक, जैसे लिखा है ना रमासु, ये ऐसा रहता है। तो अगर ये वाला सा और उ और ये वाला सा और उ लगा हुआ है तो समझ लेना सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक, सर्वेषु प्राणेषु समदृष्टि भावनाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, समदृष्टि भावनाम। यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्यों लगा है? क्यों? जैसे रमाणाम वैसे ही भावनाम, जैसे कबीनाम वैसे ही भावनाम, जैसे रामाणाम वैसे ही भावनाम। बोधयति, प्रबोधयति, प्रबोधयता, प्रा उपसर्ग है, बोध बुध धातु है, बोध के अर्थ में, जानने के अर्थ में, और बोधयति, बोधयता, बोधयंती ऐसे रूप बनेंगे, प्रा उपसर्ग लगा हुआ। ठीक, तो कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। अस्याह षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, अस्याह, अस्याह, अस्या पंचमी और षष्ठी में समान बनेगा और सप्तमी में बनेगा अस्मिन। अभिषिप्त, अभिषिप्त मतलब अभिषिप्त होना, अभिषिप्त ईप्सित धातु है चाहने के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में। ठीक, अभिषिप्त हो जाना है। अर्थोस्ति, अर्थः प्लस अस्ति तो विसर्ग संधि हो जाएगी, अर्थः प्लस अस्ति। ठीक, अर्थोस्ति बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया तो अर्थो, और अवग्रह में आ जाएगा आ और बन जाएगा अर्थोस्ति, बन जाएगा, विसर्ग संधि हो गई। और वैसे तो विसर्ग संधि आप साधारण विसर्ग ही समझें, वैसे उत्त संधि होती है। ठीक, और यत माने जो, समाजे माने समाज में। यहां जैसे हम लोग सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनाते हैं ना रामे, वैसे ही बनेगा हमारा समाजे। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा समाजे, रामे, और बहुवचन में बनेगा प्राणेषु, सर्वेषु। ठीक, चले आगे चलेंगे। विद्यमानान द्वितीय विभक्ति, विद्यमानान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, दुर्बलान दुर्बलों को, और समाज में विद्यमान दुर्बलों को और प्राणियों को। ठीक है, तो यहां देखो दुर्बलान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, और प्राणिना, प्राणी प्राणी प्राणिना तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, प्राणिना। प्रति प्लस अपि, प्रत्यपि यण संधि, प्रति प्लस अपि तो प्रत्यपि बन जाएगा, प्रत्यय और अ आएगा तो मिल जाएगा, पी जुड़ जाएगा, प्रत्यपि बन गया, प्रत्यपि। मातुः, मातुः के रूप चलेंगे मातृ के, मातृ के जब रूप चलेंगे तो मातुः, मातुः पंचमी में बनता है, माता, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, 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 मातरी। सप्तमी विभक्ति में बनेगा मातरी, संबोधन में हे मात। ठीक, तो यहां पर मातुः, मातुः पंचमी और षष्ठी में, यहां षष्ठी विभक्ति। माता का वात्सल्यम माने स्नेह, माता के प्रेम को, प्राकर्षणैव माने प्रकट किया गया है। तो वात्सल्यम द्वितीय विभक्ति, प्रकर्षण प्राकर्षण तो तृतीय विभक्ति, एव लग गया है तो प्रकर्षणैव तो वृद्धि संधि, प्राकर्षण ये हो गया है यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन, और यहाँ पर प्लस लग जाएगा तो एव आ जाएगा, आ के बाद ए आने पर आई बनता है यहाँ, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि होगी तो प्राकर्षण और अणा पर दो मात्राएं हो जाएंगी, युवा जुड़ जाएगा, प्राकर्षणैव तो वृद्धि संधि भी है, और इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप भी लगा हुआ है। भवति, भवति रूप दिया हुआ है, भवति, भवतः, भवन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखें। भवति, भवतः, भवन्ति। भू धातु है, भू से भव बनेगा और भव से रूप चलेगा, भवति, भवतः, भवन्ति। देखें जरा अनुवाद में, देखें क्या कहा गया है। प्रस्तुत पाठ वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से उद्धृत है। अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात करें तो महाभारत में आपको पूछा जाएगा कि महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास। कौन मिल गए हैं? वेद व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ के वन पर्व से यह कथा ली गई है, जिसमें व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को
व्यास जी के द्वारा कौरव, देखें व्यास जी के द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र, कौरवों के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया। इसमें क्या है? कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों और पांडवों के हित का ख्याल रखना चाहिए। प्रस्तुत प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गौ माता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सब संतान बराबर होती है। माता के लिए सारी संतान बराबर होती हैं। उसके हृदय में अपनी सब संतानों के लिए समान स्नेह होता है। किसके द्वारा बताया गया है? देखें जरा, गौ माता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सारी जितनी भी संतान होती हैं सब बराबर होती हैं। उसके हृदय में अपनी सब संतानों के लिए स्नेह होता है, बराबर का स्नेह होता है, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होता है। आगे देखेंगे, यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि जो कौरव हैं, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र हैं, पांडव उनके भतीजे हैं। परिवार के तो हैं लेकिन भतीजे हैं, सगे पुत्र नहीं है पांडव। ठीक, अब वहीं पर कौरवों और पांडवों के बीच में ही युद्ध हुआ था और धृतराष्ट्र तो क्या थे? अंधे थे। ठीक, तो उसी के इसमें पूरी चर्चा है और यहाँ पर इंद्र के और गौ माता के द्वारा ये निर्देश किया जा रहा है कि माता के लिए सारी संतान क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहले पैराग्राफ पर चलेंगे। पहला पैराग्राफ हमारा दिया हुआ है इस कहानी का। देखिए क्या लिखा है। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणा कुर्वन्नासीत् तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बला जवेन गन्तुम् अशक्तं चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन् अवर्तत। सः ऋषभः हलमूढ़वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धा कृषिवला तत्तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि वृषा न उत्थितः। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्यां अश्रूणि आविरावसन्। सुरभेरिमान् वस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तां पृच्छत् अयि शुभेः किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति साचा। ये तो मैंने केवल और केवल इसको अभी पढ़ लिया। अब इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको भी यही करना है, जब भी कभी आप किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढें तो उसको प्रश्न को पहले पढ़ना है। ये प्रश्न है हमारा। अब इससे हमें क्या है? व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसके अर्थ को जानना है। तो एक एक व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा होनी चाहिए। पहले पाठ को पढ़ो, कहीं पर कोई शब्द ऐसा तो नहीं जो पढ़ते ना बन रहा हो। पढ़ते नहीं बन रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, उनको अलग अलग करो, छोटा करो। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यही होगी। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी चीज को पढ़ने से पहले हमें 2 से 3 बार उसका अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का मतलब होता है देखना चाहिए। अगर हम उसको अच्छे से देख लेते हैं फिर वह कार्य हम समझ जाते हैं, चाहे वो कार्य पढ़ाई का हो, चाहे वो कोई कार्य हमारा काम करने का हो। ध्यान रखिएगा, आप गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी को पहले अच्छे से देख लीजिए कि ये गाड़ी हमारे चलाने योग्य है कि नहीं। कोई भी कार आप कहीं बैठते हैं तो आप उस स्थान को पहले 2-3 बार देख लीजिए कि आप वहाँ बैठने योग्य हैं या नहीं है। पहले आप ये देख लीजिए वो स्थान हमारे बैठने योग्य है कि नहीं है, या हम वहाँ बैठने के योग्य हैं कि नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमें परख लेनी चाहिए कभी भी। और बात बोलते समय भी हमें ये परख लेना चाहिए समय को कि कहाँ पर हम कौन सी बात बोल रहे हैं। हमारे लिए यहाँ ये बात बोलना उचित होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीज़ें यही हैं, इसीलिए हमें पाठ को पहले सबसे पहले देख लेना चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए। कहीं पर कोई शब्द ऐसा तो नहीं जो मुझे समझ में ना आए और मैं उसको समझ ना पाऊँ। ठीक, चलिए यहाँ लिखा कश्चित माने कोई। कश्चित का मतलब कोई। कृषकः, कश्चित हमारा एक अव्यय है। कश्चित क्या है? अव्यय है। और कृषकः माने किसान। कोई किसान है,
कृषिका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जैसे बनता है रामः वैसे ही बनेगा कृषिकः, जैसे बनेगा रामः वैसे ही बनेगा कृषिकः। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन कृषिकः बलिवर्धाभ्याम। बलिवर्धाभ्याम का मतलब होता है कोई किसान बैलों को बलिवर्धाभ्याम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, बैलों को, कोई किसान बैलों को क्षेत्रकर्षण माने खेत की जुताई। क्षेत्रकर्षण का मतलब होता है खेत की जुताई करना। ठीक, हल चलाते हैं ना, वही हल चलाने की बात कर रहे हैं। तो कोई किसान खेत की जुताई के लिए कुर्वन् आसीत् माने करता था, करने के लिए दो बैलों से क्या करता था, जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्धाभ्याम, और तयो उन दोनों में से क्या है, बलिवर्धयोः एक बलिवर्धा, एका शरीरेण दुर्बला, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से शरीरेण में देखो, एक शरीर से दुर्बला माने दुर्बल, जवेन दुर्बला जवेन गंतुम अशक्त, अर्थात हल उठाने में क्या था, चलने में खेत दुर्बल था और अशक्त था। हल उठाने में, जोतने में क्या था, अशक्त था, अर्थात उसमें शक्ति नहीं थी। ठीक, यहां पर देखिएगा बलिवर्धाभ्याम लगा हुआ है, तो बैलों को, तो तृतीय विभक्ति में बलिवर्धाभ्याम बनेगा। तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में बनता है बलिवर्धाभ्याम। जैसे आप देखते हैं रामाभ्याम बनते हैं ना, वैसे ही बनेगा बलिवर्धाभ्याम। क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्र की जुताई को। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है कुर्वन् आसीत्, कुर्वन् लगा हुआ है हमारा, ध्यान रखिएगा यहां लंग लकार, वो उसका लोट लकार का बना हुआ है, कुर्वन् हमारा बहुवचन का रूप बना हुआ, आसीत् मतलब था लंग लकार। देखें, करोति कुरुतः कुर्वन् ऐसे बनेगा। ठीक, कुरुत कुरुताम कुर्वन् ऐसे बनेगा। और तयोः तः ताम तयोः, ये षष्ठी विभक्ति में बना हो, ताभ्याम तयोः षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में बनता है। तयोः द्विवचन, दोनों बैलों के लिए बात की जाए इसलिए द्विवचन लगा हुआ। बलिवर्धयोः, तो यहां पर भी दो बैलों की बात चल रही है, तो सब जगह लगभग द्विवचन लगा हुआ है। ठीक, अब यहां पर देखें बलिवर्धयोः, वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। एकः में एक, शरीरेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, शरीरेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामेण वैसे ही बनेगा हमारा शरीरेण। दुर्बलः माने दुह धन बलः बराबर दुर्बलः, विसर्ग संधि दुर्बलः। ठीक है, तो यहां पर भी आप विसर्ग के स्थान पर रा बना देंगे और बन जाएगा हमारा दुर प्लस वल, और शब्द बनेगा हमारा क्या, दुर्बलः। क्या बनेगा, दुर्बलः। ठीक, ध्यान रखिएगा, दुर्बलः। जवेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, जवेन में क्या लगी हुई है, तृतीय विभक्ति लगी हुई है। गंतुम अशक्त, गंतुम माने जाने के लिए, चलने के लिए। गंतुम गम धातु में तुमुन प्रत्यय लग गया, गम धातु और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और गम धातु से गंतुम बन जाएगा, ता वर्ग होने की वजह से मां के स्थान पर ना हो जाएगा, तो गन प्लस तुम। अब यहां ऊ की और ना की संज्ञा हो जाएगी और रूप बन जाएगा हमारा गंतुम। अशक्त है, चा आसीत, गंत अशक्त माने शक्तिहीन, चा माने और, आसीत मतलब था। अतः कृषिकः, यहां पर भी हमारा देखिएगा आप क्या लगा हुआ है, कृषिका में प्रथमा का एक वचन, तम दुर्बलम, और उसकी दुर्बलता। वृषभम तोदनेन नुदन अवतरत, ठीक है ना, और दुर्बल होने के कारण वह बैल, तोदनेन नुदनम अवर्तत मतलब वह बैठ गया, वहीं पर बैठ गया। सा ऋषभा, और वह क्या है, वह वृषभा हल मूढ़भा, वह बैल क्या है, हल को उठाने में गंतुम अशक्त, और अब पहले तो चलने में अशक्त, अब वह हल को उठाने में
और हल मूढ़वा का मतलब होता है जुआ, जो है ना, जुआ होता है, यहाँ रखा रहता है बैलों को, बैलगाड़ी को, तो उसको उठाने में मूढ़वा गंतुम अशक्ता, और उठाने में अशक्त था। क्षेत्रे, और क्षेत्र में पपात माने गिर गया, गिर गया। क्रुद्ध कृषि बला, क्रुद्धा माने क्रोध में आकर के, कृषि बल माने किसान, वह क्या करने लगा, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए बहुबारम यत्न मकरोत, बहुत बार प्रयत्न करता है, बहुत बार प्रयत्न करता है। तथापि, तथापि वृषा न उत्थिता, लेकिन वह वहां से वह बैल नहीं उठा, वह बैल वहां से नहीं उठा। ध्यान रखें, यहां पर वृषभम में द्वितीय विभक्ति, तोदनन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, नुदन में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है, आवर्तत लंग लकार रूप लगा हुआ है, सा माना वह, वृषभा, वृषभा में प्रथमा विभक्ति का एक, हल मूढ़वा में प्रथमा का एक वचन, गंतुम अशक्ता प्रथमा का एक वचन, क्षेत्रीय माने क्षेत्र में, खेत में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जैसे बनता है रामे, वैसे ही बनेगा हमारा क्षेत्रे, क्षेत्रे। पपात माने गिर गया। क्रुद्धा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कृषि वाला में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कृषि वाला। तम उत्थापयितुम, तम उत्थापयितुम मतलब तम अलग हो जाएगा, उत्थापयितुम माने उसको उठाने के लिए क्या किया, बहुबारम, बहुत बार, यत्नम प्रयास, अकरोत, अकरोत रूप लगा हुआ है लंग लकार का, अकरोत, तथा धन अपि, तथापि, दीर्घ संधि, यहां क्या हो जाएगी, तथा प्लस अपि। देखें, इसका आ जाएगा, इसका बड़ा आ जाएगा, अपि का छोटा आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, ठीक। और यहां बनेगा हमारा तथा पी, दीर्घ संधि बन जाएगी। फिर वृषा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, न प्लस उत्थिता बराबर नोत्थिता, तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी, न प्लस उत्थिता, उत्थिता। देखें जरा, न प्लस उत्थिता, इसका आ ले लेंगे, इसका उ ले लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा। ओ की मात्रा ना पर लग जाएगी तो ये बनेगा नो, और उ निकल चुका है तो आधा ता और थिता, नोत्थिता, अर्थात नहीं उठा। वह वृषभ वहां से बिल्कुल भी नहीं उठा, ध्यान रखिएगा, वहां से उठने की उसने चेष्टा नहीं की। फिर देखिए, भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा, सर्वधेनु नाम मातु सुरभे, नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। यहां से देखना कि भूमौ माने भूमि में, भूमि का रूप सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जैसे आपने सखी के रूप देखे होंगे तो सख्यौ बनता है, सखी के रूप में सख्यौ बनता है, और वैसे ही बनेगा हमारा भूमौ, ठीक। तो यहां भूमौ मतलब भूमि में, पतितम माने गिर, गिरे, अर्थात भूमि में पड़े हुए, स्वपुत्रम माने अपने पुत्र को, दृष्ट्वा, स्व माने अपने, पुत्रम माने पुत्र को, दृष्ट्वा माने देखकर, दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय लगेगा तो यहां बनेगा दृष्ट्वा, इसमें रहेगी दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय, ये रहेगा दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय, तो बनेगा दृष्ट्वा, ष्टुत्व संधि का भाव लग जाएगा और यहां बन जाएगा हमारा क्या, दृष्ट्वा, ठीक। और बनेगा सर्वधेनु नाम, सर्वधेनु नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, सर्वधेनु नाम। फिर इसके बाद मातु के रूप, मातु, मातु हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मातृ के रूप। जैसे इसमें बताया ना, ये हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और इसी मातु बन जाएगा, मातु मातु षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ये बहुवचन है और ये एक वचन है, ये मातृ के रूप चलते हैं। किसके चलते हैं, मातृ के। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी है, मातृ के रूप चलेंगे, माता मातरम मात्रा मातृ, मातु मातु मातरी, ठीक। सुरभे, सुरभे आ गया, अर्थात वो ये कह रहे हैं भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देख करके सभी धेनुओं, सभी गायों की, मातु माने माता, सुरभि, सुरभि, सुरभि के नेत्रों में, नेत्राभ्याम माने नेत्रों में,
अब यहां देख पा रहे हो सुरभे लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन सुरभि के रूप चलेंगे। तो सुरभे सुरभे षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में बनता है सुरभे सुरभे। तो माता सुरभि के नेत्राभ्याम माने नेत्रों में, तो नेत्राभ्याम में द्विवचन लगा हुआ है, नेत्रों से, ठीक, नेत्रों से अश्रूणी माने आंसू, अश्रूणी का मतलब आंसू। अब यहाँ नेत्राभ्याम में आप देख पा रहे होंगे कि द्विवचन क्यों लगा, क्योंकि आंखें हमारी दो होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक आंख से आंसू नहीं आ रहा होगा, दोनों आंखों से आंसू आते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अश्रूणी आविराशन माने निकलते हुए देखा, तो दोनों आंखों से उनके क्या है, आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो सुरभे 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 इमाम अवस्थायाम, सुरभे इमाम अवस्थायाम दृष्ट्वा सुराधिपः, अर्थात सुरभि की यह अवस्था देखकर माता, देखिए सभी गायों की माँ कौन है, सुरभि, ध्यान रखिएगा। कामधेनु जो गाय है और उनको हम सभी गायों की माता कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ कहा उन्होंने सर्वधेनु नाम, सभी गायों की माता सुरभि की नेत्रों में क्या आ गए, अश्रु आविरासन, आंसू निकलने लगे। सुरभि इमम अवस्थायाम, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टा मन देख करके, सुराधिपा मन राजा इंद्र, सुर अधिपा, अधिप माने राजा या स्वामी और सुर माने देवताओं का, अर्थात देवताओं का स्वामी कौन है, इंद्र, ताम पृच्छत, उनसे पूछता है, देवताओं का राजा इंद्र उनसे पूछता है, आई सुभे, अरे सुभे, सुभे मतलब अरे सुरभि, किम एवं रोदिसी, क्या कारण है जो रोदिसी माने रो रही हो, उच्चताम इति शा, और उच्चताम माने बोलती है, कौन, बोले शा, वह, और वह बोलती है, और वह बोलती है, ठीक। तो यहां पर देखिएगा सुरभे, यहां पर भी आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अवस्था में द्वितीय विभक्ति, दृष्टा में दृश्य धातु कित्व प्रत्यय लगा हुआ है। सुराधिपा, सुराधिपा में सुर प्लस अधिपा, तो दीर्घ संधि हो गई है, क्या लगा है, सुर प्लस अधिपा, सुर प्लस अधिपा, सुर प्लस अधिपा हो गया है। तो यहां पर आप देखें रा में से आ को ले लिया, अधिपा का आ ले लिया, दोनों को मिलाया और क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया, दोनों को मिलाया और बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ को मिलाएंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, ये सुर, रा निकल गया है ना, रा में से आ निकल गया, तो यहाँ रा आधा आ जाएगा, अधिपा का आ जाएगा, और देखें धिपा हमारा लास्ट बचेगा, धिपा। आ की मात्रा हम रा में लगाएंगे तो क्या बनेगा, सुरा, क्या बनेगा, सुरा और धिपा, सुराधिपा बन गया, तो दीर्घ संधि हो गई है, बन गया ना दीर्घ संधि। फिर ताम अपृच्छत, ताम अपृच्छत का मतलब पूछा, और उनसे पूछा, ताम द्वितीय विभक्ति लगी है, अपृच्छत माने पूछते हैं, ठीक। ताम अलग हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, ताम अपृच्छत, और उनसे क्या करते हैं, पूछते हैं। अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन लंग लकार का रूप भी है। ऐ, यहां पर देखें ऐ सुभे, यहां संबोधन रूप लगा हुआ है, क्या लगा है, यहां संबोधन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। किम एव रोदिसी उच्चताम इति साचा, क्यों रो रही हो, ठीक। रोदिसी मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। इसका देखें शब्दार्थों को देखें, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से, क्षेत्र कर्षणा माने खेत की जुताई, कुरवन माने करते हुए, खेत की जुताई करते हुए, जवेन माने तीव्र गति से, तीव्र गति से, नुद्यमानः माने हांका जाता हुआ, नुद्यमानः का मतलब हांका जाता, तोदनेन माने कष्ट देने से, हल मूढ़वा माने हल उठाकर, हल उठाकर, पपात माने गिर गया, उत्थापयितुम माने उठाने के लिए, उत्थापयितुम माने उठाने के लिए, नोत्थितः माने नहीं उठा, आविरामः माने आने लगे, आने लगे, अश्रूणी माने आंसू, और सुराधिपा मतलब इंद्र, उच्चताम माने बोलो, और असक्ता माने समर्थ, असमर्थ, असक्ता का मतलब
समर्थ हो। अनुवाद देखिएगा, अनुवाद में क्या दिया हुआ है यहां। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन 2 बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। एक दुर्बल था और वो तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट से हाँक ढकेल रहा था। वह बैल हिल डुलकर उठाकर हल को उठाकर के चलने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, तो भी बैल नहीं उठा, तो भी बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि के नेत्रों में आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देख करके इंद्र ने उससे पूछा, अरे सुभा, इस प्रकार क्यों रोती हो? कहो और वह कहो और वह कहने लगी। क्या कहती है जरा देखिएगा ध्यान से। देखें, विनिपातो न वा कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपा अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। देखें जरा क्या कहा है। सुरभि माता क्या कह रही हैं? सुरभि माता कि विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिको। देखिए करुण भाव में अब यहां पर रो रही है सुरभि माता। इसलिए इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भाव निहित तो हो उसी भाव के अगर आधार पर श्लोक का गायन किया जाए तो बड़ा सुंदर होता है। देखें जरा यहां पर लिखा कि विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कौशिको। कितना सुंदर उन्होंने करुण रस के रूप में गा दिया है उसको। करुण रस से भरे श्लोक को बोला कि विनिपाता न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा। अरे देवराज इंद्र, अरे दशाधिप, अरे राजा इंद्र, कौन ऐसा इंद्र है, कौन है जिसे किसी चीज की मतलब हो? उन्हें क्या मतलब है? बोले अहम, मैं तो पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूं। राजा को थोड़ी मेरी चिंता है, मैं तो अपने पुत्र को देख करके शोचामि माने सोच रही हूं, तेन रोदिमि कौशिकी, इसी से मैं रो रही हूं, उसके पुत्र के बारे में सोच रही हूं। देखें जरा, विनिपाता प्रथमा का एक वचन रूप लगा है, न वह, यहां प्रथमा का एक, कश्चित माने कोई, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है दृश्यते। त्रिदशाधिपा, त्रिदश अधिपा, त्रिदशाधिपा, ठीक। अहम माम मया, अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तू, मैं तो पुत्रम माने पुत्र को, शोचामि माने सोचती हूं, और उत्तम पुरुष की क्रिया लगी। तेन में सहतम, तेन तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। तेन रोदिमि, रोदिमि उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। देखें जरा, कौशिक संबोधन रूप लगा हुआ, अरे कौशिक, देवराज इंद्र के लिए, अरे कौशिक, अरे देवराज इंद्र, मैं तो बस अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूं। अन्वय को देखिएगा जरा, लिखा हुआ है वा विनिपातः कश्चित् त्रिदशाधिपा न दृश्यते अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिकेन तेन रोदिमि। देखिए ध्यान से देखिएगा शब्दार्थ, विनिपातः, विनिपातः मतलब विनाश, त्रिदशाधिपा माने इंद्र, कौशिक मतलब इंद्र, ठीक। अब कौशिक भी यहां पर शब्द किसके लिए आया है? इंद्र के लिए आया है। त्रिदश अधिपा भी आया है, किसके लिए? इंद्र के लिए। और एक इसके पहले शब्द आया है स्वराधिपा,
वो भी इंद्र के लिए आया है। ये शब्द याद रखने पड़ते हैं परीक्षा में, और पूछ लिया जाता है इंद्र के लिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो आप लिख सकते हो त्रिदशाधिपा, कौशिक और सुराधिपा, शक्र, पुरंदर, विष्णु, हरि, ये तो अलग अलग है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अनुवाद देखें, अनुवाद में क्या दिया हुआ है। हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता। वो क्या कह रहे हैं, भी नहीं पाता। हमारा विनाश किसी भी इंद्र को दिखाई नहीं देता। कौन कह रही है, सुरभि माता कह रही हैं कि हमारे लिए कौन इंद्र है, कौन क्या है, कोई नहीं सोचता हमारे लिए। तो हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता। मैं तो पुत्र का दुख करती हूं, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूं, वही मुझे दुख है। हे इंद्र, उस दुख से रोती हूं, उसी दुख के कारण मैं रो रही हूं, अपने पुत्र के दुख को देख रही हूं और रो रही हूं, पुत्र के दुख को रो रही हूं। आगे देखेंगे अनुवाद में। अनुवाद के बाद यहां पर हमारा ये पैराग्राफ समाप्त होता है और ये हमारा पार्ट भी समाप्त होता है। भाग 1 हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आगे की कहानी जल्दी ही हम भाग 2 में लेकर के आपके समक्ष आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, और संपूर्ण कोर्स के साथ क्लास 7 से 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं पूरे सब्जेक्ट के साथ, पूरे कोर्स के साथ यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल पड़ी हुई है निःशुल्क। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। और विशेष रूप से आपकी परीक्षा कैसी तैयारी चल रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ध्यान रखें, और परीक्षा के लिए मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं कि क्लास 7 से क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में यहां पर नोट्स तैयार किए गए हैं। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, वो नोट्स आपके किस लिए उपयोगी होंगे, परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण अंक है, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे ही आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, विलंब नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इस बात को आपको शेयर करना है और जल्दी से जल्दी अपने मित्रों को ये बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से नोट्स भी तैयार करवाए गए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि बेल आइकन दबाने से परीक्षा से नई नई अपडेटें आपकी परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए यहां से बताई जा रही हैं, तो वो सारी जानकारी आपके वीडियो की माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। ध्यान रखिएगा, अभी तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।